आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था नीरो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ रहता है और मन में सोच रहा होता मैं इतना शिटी फील क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आगे हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है, नीरो अपने आप को तैयार कर रहा होता है और उसने अपना सामान भी पैक कर लिया होता है वैकेशन के लिए। और फिर हम एक कैरेज देखते हैं और बाद में प्रोफेसर यहाँ पे बोल रहे होते हैं सबके सब स्टूडेंट सुनो, यहाँ पे ये एक रॉयल कैरेज है यहाँ पे, जिसमें केवल यहाँ पे हाई रैंकिंग नोबल्स को यहाँ पे राइड करने का मौका बैठने का मौका मिलता है। पर यहाँ पे थैंक्स टू तुम्हारे वाइस प्रिंसिपल की वजह से तुम लोगों को यहाँ पे ये चांस मिल रहा है इस राइड के अंदर बैठने का, इसलिए यहाँ पे तालियां बजा के उनको थैंक यू बोलो। तालियां सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पे सबके सब एंजॉय करना है इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे, ठीक है अब चलो हम यहाँ पे निकलने का समय हो चुका है। ये सुन के सारे स्टूडेंट्स यस सर बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो उस कैरेज को देख के बोलते हैं सही में इसलिए तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। हमें ये चश्मे वाला बंदा आता है और बोलते हैं जल्दी करो यहाँ पे अंदर घुसना नहीं है क्या। और ये सुन के नीरो बोलता है ओके। और बाद में वो आसपास यहाँ पे देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं टेरेक के साथ यहाँ पे नीरिया होती है, ट्रीसिया के साथ यहाँ पे एवन होता है। इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है इसकी जल रही है। ये देख के बाद में नीरो जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सारी कैरेज निकल चुकी होती है अपने रास्ते के लिए। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं नीरो यहाँ पे उस चश्मे वाले बंदे को देखता है। इतने में चश्मे वाला बंदा बोलता है मत करना। नीरो बोलता है क्या। चश्मे वाला बंदा बोलता है तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के बारे में सोच रहे थे ना। मैं एकेडमी से निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे बैट लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ पे बोर हो रहे हो। अगर यहाँ पे हमने छोटी मोटी बातें की तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हम क्लोज फ्रेंड बन जाएंगे। और वो चीज़ मैं यहाँ पे चाहता नहीं हूँ क्योंकि वो चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल करती है। ये सुन के नीरो बोलता है मैं यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा था तुमसे टॉक करने की, बात करने की। चश्मे वाला बंदा बोलता है ठीक है यहाँ पे और भी अच्छा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो खिड़की के बाहर देखने लगता है और सोचने लगता है कुछ। फिर हम यहाँ पे टेरेक को देखते जो नीरिया को बता रहा होता है मैं तो केवल यहाँ पे अपनी सिस्टर से बात करना चाहता था इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला था। बट यहाँ पे जब मैंने दरवाज़ा खोला था तब मेरे को पता थोड़ी ना था कि वो यहाँ पे मिरर के सामने बैठे बैठे पोज दे रही थी यहाँ पे सीरियस। उसे तो यहाँ पे कोई है ना प्रिंसेस सिंड्रोम है यहाँ पे। फिर नीरिया बोलती उसके बाद क्या हुआ। टेरेक बोलता है इसके बाद क्या होना था, यहाँ पे अभी 2 साल हो गए हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की। और ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं नीरिया हंस रही होती है और बाद में यहाँ पे टेरेक उसे देख के मन में सोच रहा होता है सेम में यहाँ पे तुम हंसते हुए काफ़ी अच्छी लगती हो। फिर यहाँ पे हमें एवन दिखाया जाता है जो यहाँ पे पूछ रहा होता है ट्रीस से क्यों तुमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया मुझे। सुन के ट्रीस से बोलती तुम कहना क्या चाहते हो। बाद में एवन बोलता है तो तुम यहाँ पे सेम क्यों बैठे हो, यहाँ पे सेम कैरेज में क्यों हो मेरे साथ। यही चीज़ यहाँ पे टेरेक नीरिया से पूछता है नीरिया तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया, मुझे तो लगा था तुम नीरो को। और बाद में ये दोनों एक ही जवाब देते क्योंकि तुमने हमें पूछा था, आस्क किया था। और इस टाइम पे नीरो मन में सोच रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लड़कियाँ सोच क्या रही है यहाँ पे। ये सुन के एवन बोलता है दैट्स इट यहाँ पे बस इतना ही। ट्रीसिया बोलते तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे। एवन बोलता है कुछ नहीं। यहाँ पे ट्रीसिया बोलती है एवन यहाँ पे एक्चुअली मैं भी कुछ है ना जानना चाहती हूँ यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे एग्जैक्टली यहाँ पे हेडमास्टर केडिया के साथ। और यहाँ पे वो तुम्हारा वियर्ड मैजिक, अजीब तरह का मैजिक, यहाँ पे तुम कौन सा मैजिक यूज़ कर रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे तुम सर्टन तो हो ना, तुम्हें यकीन तो है कि तुम मुझे पसंद करते हो। सुन के एवन बोलता है यहाँ पे तुम एल्फ लोगों का सीधा सीधा पूछ लेना किसी बात को भी यहाँ पे सही में मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल बनाता है। पर यहाँ पे मुझे पक्का यकीन है कि तुमने सुना ही होगा कि यहाँ पे मेरे पापा और यहाँ पे ना एम्परर मुरीन कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, यहाँ पे हीरो का बेटा हूँ। यहाँ पे मेरे से भी यहाँ पे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनकी लेगेसी को फॉलो करूँगा। यहाँ पे हर कोई है ना मुझे मेरे पापा से कंपेयर करता था यंग एज से ही। यहाँ पे वो बात तो अलग ही है कि यहाँ पे नीरो भी मेरे साथ एकेडमी में आ गया। यही चीज़ यहाँ पे कीडिया ने तुरंत ही मुझ में देख ली और बाद में मुझे सीड्यूस करके ये बोला कि वो मुझे यहाँ पे फॉरबिडन मैजिक सिखाएगी यहाँ तक कि एम्परर मुरीन ने भी यही चीज़ की, उन्होंने भी मुझे यही सिखाने की कोशिश की। और ये सुन के बाद में ट्रीसिया बोलती है एम्परर मुरीन ने भी। फिर एवन बोलता भले कोई भी बात तो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा इंफ्यूरियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बढ़ा वैसे वैसे उसने मुझे जो ऑफर दिए ना वो और ज़्यादा अच्छे होने लगे और ज़्यादा स्वीट होने लगे पहले के मुकाबले। ये सुन के ट्रीसिया बोलती तो तुमने यहाँ पे उसे क्या दिया डील में। फिर एवन बोलता है मेरा खून। और इस समय यहाँ पे हम देखते हैं टेरेक बता रहा होता है कि यहाँ पे मैं जब बच्चा था ना तो मैं बहुत बड़ा क्लूलेस था। यहाँ पे मैं स्लेव के हाउस में चला जाता था और जब वो मुझे खाना ऑफर करते थे तब मैं वो खाना खा लेता था। और यहाँ पे जब तक मुझे पता चला यहाँ पे तब तक उन्होंने मुझे ना आने से मना ही कर दिया उनके घर में। उसके बाद मुझे यहाँ पे बुरा लगा और मैंने मेरे पापा को बोला कि उनको 3 साल का खाना यहाँ पे दे दो। और ये सब सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं नीरिया हंस रही होती है। फिर हमें यहाँ पे एवन दिखाते हैं जो बता रहा होता है जो पावर मुझे यहाँ पे उसने दी ना वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड की पावर थी। ये सुन के ट्रीसिया बोलती है क्या। बाद में एवन बोलता है यहाँ पे मैं भी बहुत शॉक हुआ था ये जब मेरे को पता चला। पे मेरा गोल है मेरे पापा को है ना डीमन लॉर्ड से बचाना, तो मैं यहाँ पे कैसे उसकी पावर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जब तक मुझे पता चलता है तब तक मेरी आधी पावर और आधा मैजिक यहाँ पे डीमन लॉर्ड के मैजिक जैसा हो गया था। यहाँ पे उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे मेरे पास केवल थोड़ी सी पावर है उसकी। यहाँ पे उसने मुझे ये भी बोला था कि मुझे कोई बैलेंस बना के रखना होगा इसमें। सुन के ट्रीसिया बोलती है हाँ मुझे यहाँ पे पता है, वैसे भी ये नामुमकिन है कि आप अपने दुश्मन और वॉर को एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हो यहाँ पे वेपन और मैजिक की दुनिया में। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेचर में भी अप्लाई होता है, जहाँ पे शिकारी है वहाँ पे शिकार भी होता है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जब तक इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं रहता ना तब तक यहाँ पे केवल बर्बादी होती है यहाँ पे। इसलिए हमें हमेशा बैलेंस बनाए ढूंढना चाहिए, तभी यहाँ पे लोग जी पाते हैं। और ये सुन के एवन बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ है ना, हेडमास्टर ने मुझे बोला था।
और यहाँ पे जो आखिरी चीज़ तुमने यहाँ पे पूछी तो हाँ, यहाँ पे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। हम देखते हैं ट्रिसिया बोलते हैं यहाँ पे तुम काफ़ी फनी हो, काफ़ी ट्रबल मेकर हो यहाँ पे डेरेक। और ये सब सुन के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं डेरेक हंसता है और बाद में यहाँ पे बोलता है नीरिया यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। नीरिया बोलती है क्या, बाद में डेरेक बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पसंद करता हूँ। ये सुन के नीरिया बोलती है हाँ काफ़ी हद तक। फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर चिल्ला के बोलते हैं ऑलराइट, यहाँ पे हम यहाँ पे पॉक टाउन में आ चुके हैं, सबके सब कैरेज से बाहर आ जाओ और सोने के लिए तैयार हो जाओ होटल में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो उतरता और सबसे पहले जासूसी करता, तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिसिया एवन के साथ उतर रही होती है और यहाँ पे वो जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाता है हम देखते हैं कि ना नीरो यहाँ पे टैरेक की पीठ के पीछे सो रही होती है और ये लगा यहाँ पे नीरो को झटका। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सबके सब होटल की तरफ जा रहे होते हैं और इस समय यहाँ पे नीरो चलते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे मेरी बॉडी इतनी शेक क्यों कर रही है, यहाँ पे मेरा दिल इतना ज़्यादा धड़क क्यों रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं गंजा प्रोफेसर टैरेक को बोलता है तुमने वो तो नहीं में। फिर टैरेक बोलता है ऑफकोर्स नहीं सर। ये सुनते ही नीरो यहाँ पे मुट्ठी टाइट बंद कर लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब हॉस्टल आ चुके होते हैं, रात हो चुकी होती है और यहाँ पे सबके सब सोए हुए होते हैं। केवल नीरो यहाँ पे उल्लू की तरह जगा हुआ होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे क्या गलत है मेरे साथ, यहाँ पे मुझे इतना डिस्कम्फर्ट क्यों फील हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अगला दिन आ चुका होता है और वापस से सब लोग यहाँ पे राइड करना चालू कर देते हैं। फिर ट्रिसिया एवन को बोलती है तुम यहाँ पे उसका क्या करने वाले हो। फिर एवन यहाँ पे बोलता है ये तो ये वायलिन है। ट्रिसिया बोलते तुम यहाँ पे इसे इसलिए लेके आओ कि तुम यहाँ पे मेरे सामने इसे प्ले करो, बजाओ। एवन बोलता है नहीं ये तो बस मेरी हॉबी है। ट्रिसिया बोलती है ओके तो चलो यहाँ पे बजाना ना मेरे लिए ज़रा। ये सुन के बाद में हम देखते हैं एवन वायलिन हाथ में लेता है और बजाना चालू करता है और उसे सुनने के बाद ट्रिसिया बोलती है सही में तुम काफ़ी अच्छा बजा लेते हो। फिर हम टैरेक और नीरिया का कैरेज देखते हैं जिसके अंदर नीरिया बता रही होती है कि यहाँ पे मेरे पापा की डेथ होने के बाद यहाँ पे मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा फन नहीं बचा है। के साथ मैं काफ़ी खुश थी यहाँ पे, सॉरी टैरेक, यहाँ पे मुझे पता है मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हूँ। ये सुनकर टैरेक बोलता है नहीं यहाँ पे तुम डेफिनेटली है ना फनी और इंटरेस्टिंग दोनों हो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिसिया तालियां बजा रही होती है और बोल रही थी क्या सैड सॉन्ग बजाया तुमने। केविन बोलता है ये वायलिन मेरी मदर का था, यहाँ पे मेरे फादर ने मेरी मदर का ये वायलिन का परफॉर्मेंस देखकर ही है ना उनसे है ना अरेंज मैरिज की थी। ये सुनकर ट्रिसिया बोलती है मुझे लगता है तुम्हारे काफ़ी इंप्रेसिव आदमी थे यहाँ पे, पर मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं शायद तक उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। इस वायलिन की आवाज़ ऐसे लगती है कि वो दिल को छू रही हो। फिर यहाँ पे हम नीरो को देखते जो बाहर देख के बोर हो चुका होता है और बाद में वो अंदर देखता है, वैसे बाद में वो चश्मे वाला बोलता है मत करना। उनके नीरो बोलता है सीरियसली यहाँ पे मैं नहीं करने वाला था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। ये सुन के चश्मे वाला बंदा बोलता है यहाँ पे मुझे इतना तो पता है यहाँ पे फैक्ट के तौर पे कि यहाँ पे तुम्हें बात करनी है मुझसे, यहाँ पे तुम्हें क्या एक दोस्त चाहिए या फिर ऐसा कोई शिट। यहाँ पे थोड़ा ऑनेस्ट हो जाओ, यहाँ पे खुद से थोड़ा सच बोल लो। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि तुम्हें तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक यहाँ पे तुम्हारा दिल रेडी ना हो यहाँ पे सच बोलने के लिए। ये सुनते बाद में नीरो सोच में पड़ जाता है। चश्मे वाला बंदा बोलता है यहाँ पे वो शब्द कह दो कि यहाँ पे तुम्हें बस मेरे साथ दोस्त बनना है। और अभी तक यहाँ पे मैंने जो कुछ भी कहा है ना यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं जो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे सबके सब बोट में सफ़र कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे प्रोफेसर को बोल रहे होते हैं यहाँ पे हम कितनी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे प्रोफेसर, यहाँ पे मैं सी को हो रहा हूँ। एक बंदा बोलता है यहाँ पे सही में हम कितने टाइम में पहुँचेंगे आर्कू में। फिर यहाँ पे गंजा प्रोफेसर बोलता है हम यहाँ पे पहुँचने वाले, ज़्यादा समय नहीं है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे मालूम है ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है यहाँ पे, पर अब रियल वॉर चालू होने वाली है। अब यहाँ पे डीमन लॉर्ड के साथ यहाँ पे लड़ाई चालू होगी, तो अब सबके सब तैयार हो जाओ यहाँ पे एक्शन के लिए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन चालू ही है।